शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। एसटीएफ धर प्रकट कर रही है। यहाँ तक कि जिन्होंने टॉप किया है उन्हें राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता। जिन लोगों ने टॉप किया है उनमें से कोई डाला चलाते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो शादियों में टेंट लगाते हैं। आज का मुद्दा यह है कि जिन लोगों को, जिन निकम्मे, नाकारे, नकलची लोगों को देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता और जिन्हें यह भी नहीं पता कि वो खुद टॉप कैसे कर गए, वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ऐसे मक्कार लोगों से पढ़कर हमारा देश विश्वगुरु बनेगा? शर्म नहीं आती ऐसे सिस्टम के बारे में सोचकर? बिल्कुल शर्म आती है। और अकंठ जो जितनी भी हमारा भारतीय अकंठ करप्शन में बुड़ा हुआ है, ये करप्शन हो कैसे सकता है? यहाँ तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात है ना। ये चीज आप किस पार्टी से बताइए जरा। नहीं, एक्चुअली किस पार्टी से बताइए पहले। मैं भारतीय जनता पार्टी से। एक बात बताइए, जब नकल विहीन परीक्षा, देखिए सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जब नकल विहीन परीक्षा की बात हुई, जब ये बात हुई कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती, जो लोग ये शिक्षक खड़े हैं, इनकी आस पर ये भ्रष्टाचार के भेंट क्यों चढ़ गया? थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ा। नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत है नहीं। बनाने कैसे बनाएंगे? ये कैसे बनाएंगे? कब तक बनाएंगे? ये यहाँ पर खड़े हैं, ये लोग लगातार यहाँ पर खड़े हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती ऐसी नहीं, रुकिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जो मुकदमा और कोर्टबाजी के बिना हो गई। बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, कोई हो ये भर्ती? मैम, ये आज से नहीं है करप्शन, ये कांग्रेस और सपा भाजपा अखंड डूबे हुए हैं। अभी की बात लेकिन हमारे से आप मत बात कीजिए, नहीं तो अभी कहेंगे ये भी नेहरू जी की देन थी। अरे इनसे पूछो, पानी और बेईमानी जैसे ऊपर से आती है उसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले ऊपर रोकना पड़ेगा, नीचे बाबू और कलर को कब तक रोकोगे? क्या बोल रहे हैं? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी इसमें शामिल हुए। राजनीति मत करिए, यहाँ पर शिक्षकों की बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर आए हैं। सिर्फ ये बताइए, ये लोग आपके लिए कहते हैं कि सरकारें छोड़कर जाती है भ्रष्टाचार, ये कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनको जांच करानी चाहिए ना। इनको तो जांच करानी चाहिए। ऊपर से नीचे तक सिस्टम भ्रष्ट है, ऊपर से नीचे तक सिस्टम है। 72,825 भर्ती आज भी नहीं पूरी हुई है। मैं पास थी, मैं मेरिट में थी और मेरे कागज उठाइए, वहाँ से दिखा रही हूँ। इतना कोर्ट ने रोक दिया ना। हर जिले से 500 का ड्राफ्ट लिया था, 72 जिले से मैंने ड्राफ्ट बनवाए थे। मेरा पैसा वापस हुआ। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, ये नकल माफिया रुकते नहीं है। इन पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा अभी। हम ये कहना चाहते, सुन लीजिए, हम ये कहते हैं तो जाँच का विषय है ना, सरकार जाँच करे। जिन शिक्षकों को, जिन्हें सह सम्मान अपनी नौकरी करनी चाहिए थी, वो सड़कों पर हैं, चप्पलें पहने टहल रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। जो सपा और बसपा सरकार में जो अधिकारियों का करप्शन है, ये ब्यूरोक्रेट का करप्शन है। ये जो सपा और बसपा सरकार नकेल कौन लगाएगा? बताइए, नकेल कौन लगाएगा? हमारी सरकार ने कहा नकेल विहीन परीक्षा करवाएंगे। माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगाया है और इसकी लड़ाई हमारी सरकार लड़ेगी। लॉकडाउन के दौरान नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश सरकार बना के देश की जनता को भूखे नंगे छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। इनसे क्या उम्मीद करती हैं? वो अनामिका शुक्ला जो गोंडा में रहती है, एक चीज और संशोधन कर लीजिए, अनामिका शुक्ला नहीं है। आप ब्राह्मणों पर वार न करिए, अनामिका शुक्ला नहीं है, वो जाधव है। शुक्ला नहीं है, वो जाधव है। नाम से नौकरी देते हो क्या? नहीं, नाम से नहीं देते हैं। इनका कहना कि वो जो अनामिका शुक्ला है, वो क्या बोला था आपने? शुक्ला नहीं है, जाधव है। तो ये सब बातें सुन के देश के नेताओं की आपको क्या लगता है? क्या शर्म नहीं आती ऐसे नेताओं? नॉलेज में तो अभी तक जितनी हम लोगों को पता चला उसमें अनामिका शुक्ला ही है। और यहाँ पे जो बात होती है गलत और सही, शुक्ला हो वो कोई भी हो, सही में हमें जाति का क्या मतलब है? हमें जात से नहीं मतलब है, चाहे शुक्ला हो, चाहे वर्मा हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, हमें इससे क्या मतलब है? जो योग्य है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। हम लोग योग्य हैं तो हमको नौकरी दीजिए, बस। हमारी और कोई मांग नहीं है यहाँ पे। अरे भाई, योग्यता पर सवाल होना चाहिए, इनको शर्म नहीं आ रही है? नाम पर सवाल कर रही है। अभी एक बात आप बताइए मैडम, आपका नाम क्या है? बबली पाल। बबली जी, एक बात बताइए, योग्यता पर सवाल होना चाहिए, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं? कह रहे नाम पर, कोई बात नहीं, नाम से मतलब नहीं, हमें योगी अयोगी पे बात होनी चाहिए। अच्छा बताइए, ऐसे आप दिल पे हाथ, आप महिला भी हैं, आप शिक्षक भी हैं और आपने ट्यूशन भी पढ़ाया, आप जानती हैं, बच्चे भी होंगे आपके बच्चे हैं मेरे। अगर ऐसे बच्चा, जब मैं तैयारी कर रही थी, मेरे बिना सोता नहीं है, तो मैं उसे अपना पैर पकड़ा देती थी, बेटा इसे समझ के मुझे सो जाओ। वो मेरा पैर पकड़ के 3 महीने सोया है। ऐसे शिक्षक मैडम, जब ऐसे शिक्षक आप जब देखती हैं ऐसे मक्कार लोगों को, वो मक्कार लोग जब
उनको खुद को कुछ नहीं पता, वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएंगे बताइए। वही चीज है, ऐसे लोगों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एक सबक होना चाहिए हमारे देश के लिए, ताकि दोबारा कोई नहीं कर सके। और बात अभी उठी थी तो ये 72,825 में 1 नंबर से मेरा रहा था, उसमें भी बहुत लंबे धांधली हुई थी। 75 के 75 जिले से 500 का ड्राफ्ट लिया गया था, मैंने सारे जिले भरे थे और आज तक एक ड्राफ्ट का पैसा मेरा वापस नहीं हुआ है। किसकी जिम्मेदारी? ये कागज, ये फाइल देखिए, इनका क्या करें, ये ले जाइए आप लोग। हमारा तो फ्यूचर, नौकरी चली जाएगी, हमारा संशोधन नहीं होगा। हमें छोटी सी गलती से अगर बाहर निकाल दिया जाएगा और भर्ती अगर रद्द हो जाएगी तो हम तो मर जाएंगे। बताइए कौन जिम्मेदार है? इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके, कह रही है सोती नहीं थी, बच्चे को पैर पकड़ा देती थी। उनका न्याय होना चाहिए, बिल्कुल। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अब यही हम ही लोग जिम्मेदार, अपने आप को सरकार जिम्मेदार है, शासन प्रशासन सब देखभाल कर। ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें करप्शन नहीं हुआ? आप सपा गवर्नमेंट की बात कीजिए, यूपीपी की भर्ती आई थी 2011 में, उसमें इतने करप्शन हुआ था। उसके मायावती की गवर्नमेंट आती, वो जांच कराती, वो उनको निकाल। मैं कहता हूँ सरकार भर्ती रद्द न करे, जो लोग इसके ओरिजिनल पात्रता है उनको नौकरी दी जाए, जो लोग फरार हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होके कार्रवाई की जाए। धरपकड़ कर रही है, STF धरपकड़ कर तो रही है, मिल रहे हैं हर दिन। यही बात है, धरपकड़ हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और योग्यता के साथ। मैम जो गलत हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो मेहनत। जिम्मेदार किसको मानते हैं बताइए? जिम्मेदार किसको मानते हैं भैया? सच में दिल पे हाथ रख के बताइएगा। आप भी शिक्षक हैं, आप भी पढ़ाएंगे, जब ये सोचते होंगे ऐसे नकलची, मक्कार, नाकारा, निकम्मे लोग नौकरी कर रहे हैं और आप लोग सड़क पर खड़े हैं, क्या सोचते हैं? मैम हम लोग भी जानते हैं, 2 साल से इतनी प्रताड़ना झेल रहे हैं, कोर्ट कचहरी से लेकर हर जगह तक, कि क्या बताएं। बस ये है कि किसी तरह से हम लोग जो गलत लोग हैं उनको पकड़ के बाहर किया जाए और हम लोग जो मेहनती लोग हैं, इतने लोग जो 2-2 साल 3-3 साल से लगातार प्रयासरत हैं कि अब आगे क्या किया जाएगा, अब आगे क्या होने वाला है। अब हम लोग की वैकेंसी किसी तरह से की जाए। उस दिन हम लोग अपने संशोधन की मांग कर रहे थे तो पुलिस वाले आए और गाली दी, उल्टी सीधी बदतमीजी से बात की। हम भावी शिक्षक हैं, ठीक है, भविष्य है हमारे हाथों में। हम अगर इस तरीके से हमसे बोला गया, धारा 144 चल रही है, तो बताइए हम अपने संशोधन की मांग कर रहे हैं, कौन सा अपराध कर रहे हैं? अपराधी हमें बना कौन रहा है? छोटी सी मांग है, लिखित आदेश पारित कर दे, लिखित आदेश पारित कर दे कि आपका संशोधन होगा। हम क्यों अपराधी बने? हमें अपराधी क्यों बनाया जा रहा है? बताइए, शिक्षकों को सड़कों पर ले आए, ये सब शिक्षक भर्ती घोटाले का जिम्मेदार कौन है बताइए? ये जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं, चूंकि ये लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। और दूसरी बात, सरकार ने कहा था जितने शिक्षक हैं अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन आज तक कोई शिक्षक अपने बच्चों को अपने स्कूल नहीं ले जाता। वो क्यों कॉन्वेंट में छोड़ता है, क्यों दूसरे के स्कूल में छोड़ता है? अपने बच्चे को स्वयं अपने पे आत्मविश्वास नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। जी, इनको सरकार को लागू करना चाहिए कि अपने बच्चे को जो है। कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? सरकारी स्कूल में। झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं चलूंगा, इनके घर में जाता हूँ, इनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने जाते हैं। शर्म आती है सोचकर, ये इतना घटिया सिस्टम है कि हमारे देश के शिक्षक सड़कों पे मारे फिर रहे हैं। जो योग्य है वो मारे फिर रहे हैं, जो अयोग्य है वो नौकरी मलाई खा रहे, करोड़ों कमा रहे हैं। अब उनके पास मैम पैसा ज्यादा था, हम लोग के पास सिर्फ मेहनत बच होती है। उन लोगों ने पैसा देके तो नौकरी अपना नंबर बढ़वा लिया, कुछ जुगाड़ लगा लिया अंदर जाने के। हम लोग 1 लाख दीजिए, शिक्षक बन जाइए। ये अगर ये स्थिति रही तो क्या कोई शिक्षक योग्य होगा? कोई मेहनत नहीं करेगा, सिर्फ पैसे के इंतजाम में लगे रहेंगे कि पैसा मिल जाए, जुगाड़ लगा के हम अंदर हो जाएंगे। ऐसे लोग पढ़ाएंगे क्या बताइए? कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे ऐसे। ये सिर्फ वही सिखाएंगे कि पैसा तैयार रखो, आगे भी और नौकरी ऐसे ही मिलती है, पैसे ले लो। लेकिन हम लोग तो मेहनत करके आए, तो हम लोग तो हमेशा से यही पढ़ा बताएंगे कि भाई पढ़ लिख के आगे बढ़ो, मेहनत करो तभी तो आगे बढ़ोगे। वो लोग हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हो चुके हैं, लेकिन इनकी कुछ छोटी जिला भी मिल चुका है, जिला भी मिल गया है, लेकिन छोटी त्रुटियों की वजह से इनकी भर्ती रुक गई। अब या तो ये भी कोर्ट कचहरी करे, आपके अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, जो गलत है मैम। तो टॉप किए, उनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। मालूम तो बताओ टॉपर कहाँ से, मतलब कैसे किया? टॉपर का क्या मतलब? गलती किसकी है? गलती उसमें सरकार की है, सिस्टम की है, उसमें लोगों की गलती, कैंडिडेट की गलती ये तो कैंडिडेट की गलती है। कैंडिडेट की गलती नहीं, 1% गलती नहीं है, उसकी गलती है, सिस्टम की गलती है। क्यों नहीं सिस्टम को आप सही कर रहे हो? सिस्टम को आपको सुधारना चाहिए। आप तो बोले सिस्टम को सुधारना चाहिए। नहीं, इसके पहले गवर्नमेंट, इसके पहले सपा गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या कहा था कि सिस्टम भ्रष्ट है, मैं आऊंगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात हुई, नकल विहीन परीक्षा की बात हुई। विकास की बात हो रही थी, विकास की बात की छोड़ो, विकास की जगह विनाश हो रहा है। सिस्टम इसमें सारा
सारा सिस्टम। अभी प्रतापगढ़ में देखिए सीधे सरेआम कत्लेआम हुआ है। यहाँ शिक्षकों की बात हो रही, शिक्षकों की बात हो रही है, शिक्षकों की बात हो रही है, शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। शिक्षक बेचारे मारे फिर रहे। राजनीति छोड़िए, सरकारों को छोड़िए, नकल माफियाओं का क्या होगा? इसमें कैंडिडेट की गलती 1% नहीं, सिस्टम की गलती है। सिस्टम इसको सुधारे। हमारे देश में शिक्षकों की इतनी कमी हो गई है कि एक बेचारी अनामिका 25 जगह नौकरी कर रही है। यह तो हमारे देश के कलाकारों की खूबी है कि 25 जगह नहीं, उसको 2500 जगह नौकरी लगा देंगे। जितने अध्यापक नौकरी कर रहे हैं, यदि आज की वर्तमान पीरियड में सबका मूल सर्टिफिकेट चेक कर दिया जाए तो हमें विश्वास है कि कम से कम 10% तो सर्टिफिकेट लगा के दूसरे की नौकरी कर रहे हैं और साबित भी हुआ है। और अभी जब जांच होगी तो कितनी और अनामिका मिलेंगी। ये तो एक स्कैंडल है, अभी तो हजारों स्कैंडल खुलने बाकी हैं। और फंस कौन रहा है? ये खड़े यहाँ पर बेचारे पढ़ लिख कर नौकरी पाने के इंतजार में। जिला भी मिल गया, नौकरी नहीं है हाथ में।